गुड मॉर्निंग साथियों, सरस्वती करियर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। डेली करंट अफेयर का ये हमारा नया सीरीज 7 अगस्त। चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने कम से कम 5 फ्रेंडों को शेयर ज़रूर करें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आज कुछ नए तरकीब से है। ठीक है। स्वच्छ भारत क्रांति का संपादन श्री परमेश्वरन अय्यर ने किया। लेबनान की राजधानी बेरूत में भीषण विस्फोट हुआ है। ठीक है। पाकिस्तान का नया पॉलिटिक्स मैप जूनागढ़ शामिल किया। मतलब पाकिस्तान ने नया पॉलिटिकल मैप जारी किया जिसमें जूनागढ़ को शामिल किया। जूनागढ़ हमारे गुजरात राज्य में है। थेंजौल गोल्फ रिजॉर्ट परियोजना ये मिजोरम में है। शेडिंग सिस्टम का विकास टेरी और डीएसटी ने किया था। TERI और DST ने किया। ठीक है, चलिए शुरू करें आगे। निम्नलिखित में से किस राज्य ने केंद्र सरकार के त्रिभागा फार्मूला को अस्वीकार कर दिया? तो ये तमिलनाडु ने किया है। ठीक, ऑप्शन बी है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री E.K. पलानी स्वामी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP में केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित त्रिभाषा फार्मूला को अस्वीकार कर दिया है। ठीक है। उन्होंने कहा कि राज्य दशकों से पालन की जा रही अपनी द्विभाषा नीति से पीछे नहीं हटेगा। त्रिभाषा फार्मूला, पहली भाषा यह मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा होगी। दूसरी भाषा हिंदी भाषी राज्यों में यह अन्य आधुनिक भारतीय भाषा या अंग्रेजी होगी, जबकि गैर हिंदी भाषा राज्यों में यह हिंदी या अंग्रेजी होगी। तीसरी भाषा हिंदी भाषी राज्यों में यह अंग्रेजी या एक आधुनिक भारतीय भाषा होगी, जबकि गैर हिंदी भाषी राज्यों में यह अंग्रेजी या आधुनिक भारतीय भाषा होगी। ठीक है। अगला है, हाल ही में द स्वच्छ भारत रेवोल्यूशन नामक पुस्तक का हिंदी संस्करण जारी किया गया। इस पुस्तक का संपादन किसने किया? ठीक, तो ये परमेश्वरन अय्यर ने किया था। ठीक है। द स्वच्छ भारत रेवोल्यूशन नामक पुस्तक का संपादन पेयजल और स्वच्छता विभाग के सचिव परमेश्वरन अय्यर द्वारा किया गया। हाल ही में इस पुस्तक को हिंदी भाषा में स्वच्छ भारत क्रांति के रूप में प्रकाशित किया गया। यह पुस्तक आधिकारिक रूप से केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत तथा केंद्रीय कपड़ा, महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी द्वारा लॉन्च किया है। इस पुस्तक में स्वच्छ भारत मिशन की सफलता के 4 प्रमुख स्तंभों राजनीतिक नेतृत्व, सार्वजनिक वित्त पोषण और साझेदारी और जन भागीदारी की चर्चा की गई है। निम्नलिखित में से कौन सा देश लेबनान के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? तो ये जॉर्डन नहीं करता। ठीक, बीते 4 अगस्त को लेबनान की राजधानी बेरूत में भीषण विस्फोट की घटना हुई जिसमें कई लोग घायल हो गए। ठीक है, और लगभग 70 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई। यह विस्फोट लेबनान की राजधानी बेरूत शहर के बंदरगाह क्षेत्र में हुआ है। गोदामों में रखे विस्फोटक पदार्थों को इस विस्फोट का कारण माना जा रहा है। बता दें कि लेबनान की उत्तरी सीमा पूर्व में सीरिया, दक्षिण में इजराइल और पश्चिम में भूमध्य सागर से लगती है। जॉर्डन की सीमा लेबनान से नहीं लगती है। ठीक, पाकिस्तान ने हाल ही में एक नया पॉलिटिकल मैप जारी किया। इस मैप में भारत के किस हिस्से को पाकिस्तान का क्षेत्र दर्शाया गया? तो ये जूनागढ़। ठीक है, जूनागढ़ हमारा गुजरात में पड़ता है। भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय थेंजौल गोल्फ रिजॉर्ट परियोजना का उद्घाटन किया है। यह किस राज्य से संबंधित है? तो ये मिजोरम में है। थेंजौल गोल्फ रिजॉर्ट ये मिजोरम में, ऑप्शन सी। भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय ने मिजोरम में अत्याधुनिक थेंजौल गोल्फ रिजॉर्ट परियोजना का उद्घाटन किया। यह परियोजना स्वदेश दर्शन योजना के तहत न्यू इको टूरिज्म के एकीकृत विकास के तहत विकसित की गई है। वर्तमान में भारत में 220 से अधिक गोल्फ कोर्स हैं। भारत
के पर्यटन मंत्रालय का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए गोल्फ पर्यटन को बढ़ावा देना है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग डीएसटी ने निम्नलिखित में से किसके सहयोग से शेड स्मार्ट नामक एक शेडिंग सिस्टम का विकास किया है? तो ये TERI के यानी तेरी के सहयोग से। ठीक है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग डीएसटी ने द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट TERI तेरी के सहयोग से शेड स्मार्ट नामक एक शेडिंग सिस्टम का विकास किया है। यह सिस्टम एयर कंडीशनिंग और लाइटिंग के जरिए होने वाली बिजली की खपत कम करने के लिए एक अभिनव और लागत प्रभावी समाधान के रूप में विकसित किया गया है। इस सिस्टम का उपयोग आवासीय और कॉमर्शियल उपयोग की इमारतों में किया जाएगा। ठीक है, इसका विकास हैबिटेट मॉडल फॉर इफिशियंसी एंड कंफर्ट प्रोजेक्ट के तहत किया गया। निम्नलिखित कथनों में पर विचार कीजिए। ठीक है, नंबर 1, कर्क रेखा भारत के कुल 10 राज्यों से गुजरती है। 2, भारत को 3 टाइम जोन में बांटा गया है, जबकि रूस में सबसे अधिक 11 टाइम जोन हैं। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? तो इसका ये डी सही है, इनमें से कोई भी सही नहीं है। ठीक है, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, इन राज्यों में गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम शामिल है। ठीक है, भारत में एक टाइम जोन है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, जो मिर्ज़ापुर, नैनी के आसपास से इलाहाबाद से गुजरती है, उत्तर प्रदेश है। ठीक है, और ये जो ग्रीनविच मीन टाइम है वहाँ से 5.5 घंटे आगे है। गौरतलब है कि यूएसए में 7 टाइम जोन है और रूस में 11 टाइम जोन है और फ्रांस में 12 टाइम जोन है। ठीक, बुर्जिला दर्रा भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? तो बुर्जिला दर्रा आपका जम्मू कश्मीर में आता है। ठीक है, ऑप्शन सी। बुर्जिला दर्रा बृहद हिमालय के अंतर्गत आता है, जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। यह दर्रा पाक अधिकृत कश्मीर व कश्मीर घाटी को जोड़ता है। बुर्जिला दर्रा कश्मीर, गिलगित और श्रीनगर के बीच एक प्राचीन मार्ग है। इससे होकर मध्य एशिया का मार्ग जाता है, यह गुजरता था। ठीक है, शीत ऋतु में बर्फ से ढक जाने के कारण यहाँ व्यापार और परिवहन के लिए बंद रहता है। बुर्जिला दर्रा भारत और पाकिस्तान के बीच नियंत्रण रेखा पर स्थित है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। खादर उत्तरी मैदान की उच्च भूमि है जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी से निर्मित है। बांगर का विस्तृत मुख्य रूप से पंजाब, उत्तर प्रदेश के मैदानी भागों में पाया जाता है। ठीक है, उपरोक्त कथन में से सही गलत देखें तो ये इसमें से भी कोई भी सही नहीं है। ठीक है, डी आंसर सही होगा। जाने, बांगर उत्तरी मैदान की उच्च भूमि है जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी से निर्मित है। बांगर का विस्तार मुख्य रूप से पंजाब और उत्तर प्रदेश के मैदानी भागों में पाया जाता है, जबकि खादर उत्तरी मैदान की निचली भूमि है जो नवीन जलोढ़ मिट्टी से निर्मित होती है। ये दोनों मिट्टियाँ, बांगर पुरानी मिट्टी को कहते हैं और खादर नई मिट्टी को कहते हैं। ठीक है, ये उपजाऊ मिट्टियाँ होती हैं। इसका विस्तार पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल में है। खादर क्षेत्र कृषि कार्य के लिए बहुत उपजाऊ होता है। इसमें भूमिगत जल स्तर ऊंचा होता है। ठीक है, पश्चिमी घाट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पश्चिमी घाट का विस्तार अरब सागर तट के समांतर लगभग 1600 किमी लंबी है। पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला को यूनेस्को ने वर्ष 2008 में विश्व धरोहर घोषित किया था। निम्न कथन में सही गलत देखना है तो इसमें सिर्फ अभी एक ही सही है। ठीक है, पश्चिमी घाट का विस्तार अरब सागर तट के समांतर 1600 किमी लंबी है। पश्चिमी घाट को सह्याद्री भी कहा जाता है। ठीक है, इस क्षेत्र की औसत ऊंचाई है 1000 से 1300 मीटर की ऊंचाई। महाबलेश्वर, कलसूबाई और हरिश्चंद्र इत्यादि यहाँ की प्रमुख चोटियाँ हैं। पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला को यूनेस्को ने वर्ष 2012 में विश्व धरोहर स्थल घोषित किया था। लोकटक झील निम्नलिखित में से किस स्थान या किस राज्य में स्थित है? तो ये मणिपुर में है। ठीक,
लोकटक झील उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। यह झील मणिपुर में स्थित है और इसमें तैरते हुए द्वीप पाए जाते हैं जिन्हें स्थानीय भाषा में फुमड़ी कहते हैं। इसमें विश्व का एकमात्र तैरता हुआ उद्यान केबुल लामजाओ नेशनल पार्क अवस्थित है। यहाँ संगाई हिरन का एकमात्र प्राकृतिक आवास है। अपनी उत्पादकता और जैव विविधता के कारण यह झील मणिपुर की जीवन रेखा कहलाती है। याद रखना, मणिपुर की जीवन रेखा लोकटक झील कहलाती है क्योंकि यहाँ पर्यटन वगैरह बहुत आते रहते हैं। ठीक है, और ये डांसिंग डियर कहते हैं संगाई हिरन को। ठीक है, ये डांस करता है। हाल ही में मार्क फिलिप्स ने किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो ये गुयाना के। ठीक है, हाल ही में किस कंपनी ने भारत में अपने उपभोक्ता वितरण अभियान के अगले चरण मोर टुगेदर को शुरू किया? तो ये फेसबुक ने। ठीक है, उपभोक्ता विपणन अभियान है ये फेसबुक का मोर टुगेदर। ठीक, हाल ही में शिक्षा मंत्री ने IIM सिरमौर की आधारशिला किस राज्य में रखी? तो ये हिमाचल प्रदेश में। तो हिमाचल प्रदेश के अन्य चीज़ हैं ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क, पिन वैली नेशनल पार्क, खीरगंगा नेशनल पार्क, ये सब हिमाचल प्रदेश में 100% यानी 100% LPG कनेक्शन वाला पहला राज्य बन गया हिमाचल प्रदेश। ई पंचायत पुरस्कार 2020 जीता है हिमाचल ने। और मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना यह भी हिमाचल प्रदेश ने शुरू किया है। ठीक, हाल ही में किस देश के 2 अंतरिक्ष यात्री बॉब बेहेनकेन और डग हर्ले 21 घंटे की यात्रा के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन में वापस लौटे हैं? तो ये अमेरिका के हैं। ठीक, हाल ही में इब्राहिम अल काजी का निधन हुआ है। वे कौन थे? ये अभिनेता थे। हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक विशेष कोड टू विन का प्रकाशन किया? तो ये निरुपमा यादव की किताब है विशेष कोड टू विन। ठीक है, हाल ही में शिवाजी राव पाटिल नीलांगेकर का निधन हुआ है। वे किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? तो ये महाराष्ट्र के। ठीक है, महाराष्ट्र के बारे में अगला जाने तो दीपांकर दत्ता यहाँ के चीफ जस्टिस हैं। संजय गांधी नेशनल पार्क, घुघुमल नेशनल पार्क, नवेगांव नेशनल पार्क, ये सब महाराष्ट्र में है। शिवाजी इन साउथ ब्लॉक, द अनरिटेन हिस्ट्री ऑफ ए प्राउड पीपल, ये गिरीश कुबेर द्वारा लिखी गई किताब है। और मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला ये पहला राज्य है। ठीक है, महाराष्ट्र ने मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने का घोषणा किया है। हाल ही में खेलो इंडिया योजना की पहली सामान्य परिषद की बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो किरण रिजिजू, ये खेल मंत्री हैं। ठीक, हाल ही में किस बैंक ने स्वचालित वॉइस असिस्टेंट अक्सा लॉन्च किया? तो एक्सिस बैंक ने। ठीक है, ये स्वचालित वॉइस असिस्टेंट है और इसका नाम है अक्षा और ये एक्सिस बैंक ने शुरू किया है। ठीक, हाल ही में किस देश के फुटबॉलर इकर कैसिलास ने फुटबॉल से संन्यास लिया? ये स्पेन के। ठीक, हाल ही में किस राज्य में थेजावल गोल्फ रिजॉर्ट का उद्घाटन किया? तो ये मिजोरम में। हाल ही में किस देश की राजधानी बेरूत में विशाल धमाका हुआ? तो ये लेबनान की राजधानी है बेरूत। हाल ही में किस राज्य सरकार ने इंदिरा रसोई के तहत 8 रुपये प्रति प्लेट में स्वस्थ एवं पौष्टिक खाना देने की घोषणा की? तो ये राजस्थान ने। ठीक है, और राजस्थान के अन्य परियोजनाएं जो भी वहाँ लागू हैं, स्वास्थ्य मित्र नियुक्त किया है राजस्थान ने। राजकोप सिटीजन ऐप ये जारी किया राजस्थान ने कोविड-19 के लिए। स्माइल ई लर्निंग प्लेटफॉर्म यह भी राजस्थान ने लॉन्च किया है। आयु एवं सेहत साथी ऐप यह भी राजस्थान ने ही शुरू किया है। टू कंसल्ट विथ डॉक्टर ऑनलाइन ये भी राजस्थान का ही है। आयु एवं सेहत साथी ऐप का टैगलाइन है, मतलब ये आयु एवं सेहत साथी ऐप के का ही काम है जो किसी भी डॉक्टर से कंसल्टिंग, ऑनलाइन कंसल्टिंग के लिए। ठीक है, हाल ही में किसने DD असम 24/7 चैनल लॉन्च किया? तो प्रकाश जावड़ेकर ने। हाल ही में किस IT कंपनी ने कोरोना वायरस स्क्रीनिंग सेवा एम हेल्थी शुरू किया? तो ये टेक महिंद्रा ने। ठीक,
किसने विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2020-21 कार्यक्रम का शुभारंभ किया? तो ये डॉक्टर हर्षवर्धन ने। ठीक है, इस कार्यक्रम का उद्देश्य कक्षा 6 से 11वीं तक के स्कूली छात्रों में विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए शुरू किया गया। और डॉक्टर हर्षवर्धन हमारे देश के केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री हैं। विशेष कोड टू विन पुस्तक का विमोचन किसने किया? तो ये निरुपमा यादव। ठीक है, निरुपमा यादव स्पोर्ट्स वुमेन है और इनके द्वारा लिखित यह पुस्तक राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को लॉन्च की जाएगी। HDFC बैंक ने नए MD एंड CEO कौन बने हैं? तो ये शशिधर जगदीशन। ठीक है, शशिधर जगदीशन आदित्यपुरी की जगह लेंगे। हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन HDFC इसका फुल फॉर्म है और स्थापना हुआ था अगस्त 1994 में। मुख्यालय है मुंबई में। किसने सहकार कापट्यूब NCDC चैनल को लॉन्च किया है? तो ये नरेंद्र सिंह तोमर ने। ठीक है, इस चैनल का उद्देश्य किसान उत्पादक संगठनों को बढ़ावा देना और भारत सरकार द्वारा उठाए गए प्रमुख उपायों को मजबूत करना। नरेंद्र सिंह तोमर हमारे देश के केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण, ग्रामीण विकास तथा पंचायती राज मंत्री हैं। ठीक, महिला विश्व स्क्वैश चैंपियनशिप का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो ये मलेशिया में किया जाएगा। ठीक है, मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर है और करेंसी है मलेशियाई रिंगिट। प्रधानमंत्री है महाथिर बिन मोहम्मद। मलेशिया एशिया महाद्वीप में स्थित है। ठीक, 3 अगस्त 2020 को नोबेल शांति पुरस्कार विजेता जॉन ह्यूम का निधन हुआ है। ये किस देश के थे? तो ये आयरलैंड के थे। ठीक है, आयरलैंड यूरोप महाद्वीप में स्थित है। राजधानी है डबलिन। करेंसी है यूरो। राष्ट्रपति है माइकल डी हिगिंस। प्रधानमंत्री है माइकल मार्टिन। किस देश में गांधी जी की याद में सिक्के निकाले जाएंगे? तो ये ब्रिटेन में। ठीक है, ब्रिटेन यूरोप महाद्वीप में स्थित है। राजधानी लंदन। करेंसी है पाउंड स्टार्लिंग। प्रधानमंत्री है बोरिस जॉनसन। नेशनल बैंक ऑफ बहरीन NBB ने अपने लेन देन बैंकिंग व्यवस्था को डिजिटल रूप से बदलने के लिए किस कंपनी को चुना? तो ये इन्फोसिस फाइनेंशियल को। ठीक, फिनेकल इन्फोसिस द्वारा विकसित एक कोर बैंकिंग उत्पादन है। ठीक है, इन्फोसिस भारत की सबसे बड़ी IT कंपनी में से एक है। मुख्यालय बेंगलुरु में। अध्यक्ष है नंदन नीलेकानी और MD एंड CEO है सलील पारेख। ठीक है, नेशनल बैंक ऑफ बहरीन NBB स्थापना 1957। मुख्यालय मनामा बहरीन। CEO हैं जिन क्रिस्टोफ दुरंद। किसने लोकमान्य तिलक स्वराज से आत्मनिर्भर भारत विषय पर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार का उद्घाटन किया? तो ये अमित शाह ने। ठीक, इस वेबिनार का आयोजन महान स्वतंत्रता सेनानी लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की 100वीं पुण्यतिथि के अवसर पर किया गया और अमित शाह हमारे देश के केंद्रीय गृह मंत्री हैं। किस क्रिकेटर को ब्रिटिश संसद में हाउस ऑफ लॉर्ड्स का सदस्य बनाया गया? तो इयान बाथम को। ठीक है, इयान बाथम इंग्लैंड के महान ऑलराउंडर और पूर्व कप्तान हैं। भारत एयर फाइबर सर्विसेज की शुरुआत किसने की? तो ये BSNL ने। ठीक, यह सर्विसेज महाराष्ट्र राज्य से शुरू की जाएगी और इसका उद्देश्य देश के ग्रामीण क्षेत्र में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी लाना है। BSNL भारत संचार निगम लिमिटेड 15 सितंबर 2000 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है और CEO हैं प्रवीण कुमार पुरवार। BSNL के ब्रांड एम्बेसडर हैं मैरी कॉम। आकाशवाणी समाचार के महानिदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? तो ये जयदीप भटनागर। ठीक, ऑल इंडिया रेडियो या आकाशवाणी स्थापना 1930 में हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसका नाम ऑल इंडिया रेडियो का नाम आकाशवाणी 1936-37 के आसपास में सुमित्रा नंदन पंत के कहने पर रखा था। किस राज्य सरकार ने 2 भाषा के फार्मूले को लागू करने की घोषणा की? तो ये तमिलनाडु ने। ठीक है, तमिलनाडु राजधानी चेन्नई। मुख्यमंत्री हैं E.K. पलानीस्वामी। ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम पार्टी से हैं और गवर्नर हैं बनवारी लाल पुरोहित।
मुख्य न्यायाधीश हैं अमरेश्वर प्रताप शाही। 3 पड़ोसी राज्य केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। लोकसभा के 39, राज्यसभा के 18 और विधानसभा के 234 सीट हैं। किस राज्य सरकार ने 1975 से 77 के आपातकाल में जेल गए लोगों की पेंशन रोकने की घोषणा की? तो ये महाराष्ट्र ने। ठीक है, महाराष्ट्र। राजधानी मुंबई। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे शिवसेना पार्टी से। गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी। मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता। राजकीय पशु गिलहरी, राजकीय पक्षी कबूतर। राजकीय वृक्ष आम। 6 पड़ोसी राज्य गोवा, कर्नाटक, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और गुजरात। ठीक। लोकसभा 48, राज्यसभा 19, विधानसभा के 288 सीटें। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार्क का मुख्यालय महाराष्ट्र राज्य के मुंबई शहर में स्थित है। फुटबॉलर बेनेडिक्ट होवेडेस ने रिटायरमेंट की घोषणा की है, ये जर्मनी के हैं। ठीक है, फुटबॉलर हैं बेनेडिक्ट होवेडेस। जर्मनी यूरोप महाद्वीप में। राजधानी बर्लिन। करेंसी यूरो और राष्ट्रपति फ्रैंक वॉल्टर स्टीनमियर। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम के लिए 100% आपात ऋण सुविधा गारंटी योजना के अंतर्गत सरकारी और निजी क्षेत्र में बैंकों ने 92,000 करोड़ रुपए से अधिक के ऋण वितरित किए। ठीक। नंबर 2, भारतीय रेल ने आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहन देने के लिए अनलॉक 3 के दौरान माल भाड़ा नीति में संशोधन किए। कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 66.30% हुई। प्रधानमंत्री मोदी 12:30 में भूमि पूजन करेंगे, जो 32 सेकंड के अभिजीत मुहूर्त में मुख्य पूजा होगी। मंच पर संघ प्रमुख भागवत समेत 5 लोग मौजूद होंगे। सरकार ने भारत को रक्षा निर्माण क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए रक्षा उत्पादन और निर्यात संवर्धन नीति 2020 का मसौदा तैयार किया है। ठीक। इंग्लैंड पाकिस्तान पहला टेस्ट आज से। कोरोना के बीच दूसरी सीरीज। इंग्लैंड 10 साल से पाकिस्तान से टेस्ट सीरीज नहीं जीत सका, जबकि घर में 6 साल से किसी से हारा भी नहीं है। ठीक है। वेस्ट इंडीज़ का ऑस्ट्रेलिया दौरा टला। दोनों टीमों के बीच अक्टूबर में 3 T20 सीरीज होनी थी। बी आर्क 2020 अब 10+2 PCM वाले स्टूडेंट भी कर सकेंगे बी आर्क में एडमिशन के लिए आवेदन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, अयोध्या में राम मंदिर सामूहिक संकल्प शक्ति का आधुनिक प्रतीक बनेगा। देश में कोविड से एक दिन में 51,000 से अधिक रोगी स्वस्थ हुए। मुंबई में भारी बारिश के कारण शहर में रेड अलर्ट। जम्मू कश्मीर में अब सभी धार्मिक स्थल खोले जाने के प्रशासन के फैसले के बाद माता वैष्णो देवी यात्रा 16 अगस्त से फिर शुरू होगी। मनोज सिन्हा जम्मू कश्मीर के नए उपराज्यपाल होंगे। ठीक। CAT यानी कैट 2020 देश भर में IIM में एडमिशन के लिए होने वाली परीक्षा 29 नवंबर को कैंडिडेट्स 16 अगस्त तक कर सकते हैं आवेदन। ICC वनडे रैंकिंग कोहली टॉप पर, रोहित दूसरे नंबर पर बरकरार। धोनी एक स्थान फिसलकर 27वें स्थान पर पहुंचे। इंग्लैंड पाकिस्तान पहला टेस्ट पहले दिन का खेल खत्म। पाकिस्तान का स्कोर 139 में 2। बाबर आजम ने करियर का 14वां अर्धशतक लगाया। ठीक है। देश में अब 60 फीट से छोटी रोड पर कोचिंग सेंटर और 40 फीट से कम चौड़ी सड़क पर फ्लैट नहीं होंगे। राजनीतिक उठापटक के बीच CM गहलोत के 2 बड़े ऐलान। निकाय कर्मचारियों को भी सरकार देगी 50 लाख की आर्थिक सहायता। इंदिरा रसोई 8 रुपये की थाली में दाल, सब्जी, चपाती और अचार भी देगा। ठीक है, ये राजस्थान ने शुरू किया है। तो साथियों, ये था हमारा करंट अफेयर। इसको मैंने 3 अलग अलग फॉर्मेट को एक साथ जोड़ के बनाया है। हमने लगभग 150 से 200 के आसपास क्वेश्चन को क्लियर किया है विद इन अभी ये 24 मिनट के आसपास में। आपको चैनल और सीरीज़ कैसे लगा? आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें
और उम्मीद करता हूँ आपको बहुत पसंद आएगा, और मैं ऐसे ही आपको बहुत सारे वीडियो ला के देता ही रहूँगा, जिससे आपको अदर जगह घूमने की ज़रूरत नहीं होगी और एक अच्छी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, गुड लक, अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मेहनत करते रहिए। सफलता के लिए कुछ भी करेगा। गुड लक।